दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। होली पर सियासत, शिक्षकों की छुट्टी कटी तो नीतीश पर भड़के तेजस्वी। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर बिहार के सरकारी शिक्षकों की होली बेरंग हो गई है। इसे लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। होली के दिन स्कूल खोलने और हजारों शिक्षकों की ट्रेनिंग के सवाल पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा बिहार में पहले कभी नहीं हुआ। होली के दिन परिवार से दूर रहने पर तेजस्वी यादव ने शिक्षकों से सहानुभूति दिखाई है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपनी बात रखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए की बिहार सरकार के आदेशानुसार शिक्षकों को होली के दिन भी उपस्थित रहना है। बिहार में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि होली के दिन जब पूरा राज्य होली मना रहा होगा तब शिक्षक अपने परिवार से दूर रहेंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। लालू की आरजेडी में बगावत, श्रवण कुशवाहा के खिलाफ लड़ेंगे विनोद यादव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में लालू यादव की पार्टी आरजेडी में भारी बगावत हो गई है। राजद के प्रदेश महासचिव कुख्यात राजबल्लभ यादव के भाई और राजद विधायक विभा देवी के देवर विनोद यादव ने इस्तीफे के बाद बगावती तेवर दिखाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। शनिवार को निर्दलीय एमएलसी अशोक यादव के पत्थरा इंग्लिश स्थित आवास पर समर्थकों के साथ बैठक कर उन्होंने यह घोषणा की। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन। एचसी के इस फैसले को दी चुनौती। दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। सुनवाई के लिए मामला जस्टिस सूर्यकांत द्विवेदी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अदालत में सूचीबद्ध किया गया है। हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बीएसपी की पहली लिस्ट जारी, 16 में 7 मुस्लिम, इमरान को टक्कर देंगे माजिद। दोस्तों, बसपा ने यूपी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 16 प्रत्याशियों का नाम है और इसमें 7 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। लोकसभा सीट सहारनपुर से माजिद अली बसपा उम्मीदवार होंगे। मायावती ने कैराना से श्रीपाल राणा के साथ ही सहारनपुर से माजिद अली के नाम पर फाइनल मुहर लगा दी है। यहां माजिद अली कांग्रेस के इमरान मसूद को टक्कर देंगे। पटना पुलिस ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 69 कार्टन शराब बरामद। दोस्तों, पटना के जेठूली गांव में मद्य निषेध विभाग की टीम ने छापेमारी कर नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि मौके से विभिन्न ब्रांड की 69 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हिंदी के बल पर ममता का किला ढाहेगी बीजेपी, नॉन बंगालियों को रिझा रही टीएमसी। दोस्तों, बंगाली बनाम नॉन बंगाली का मुद्दा पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट पर कोई असर डाल सकता है? कभी इस मुद्दे पर घिरी तृणमूल कांग्रेस खुद मान रही है कि पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर नॉन बंगाली हिंदी भाषी वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि ममता दीदी ने बंगाली नॉन बंगाली का भेद मिटा दिया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता विवेक गुप्ता का कहना है कि हिंदी भाषी वोटर पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर असर रखते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने इसके महत्व को समझते हुए उन पर फोकस किया है। एक ही दिन में बसपा ने जारी की दूसरी लिस्ट, 9 उम्मीदवारों को दिया टिकट। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुट गए हैं। रविवार को बसपा ने 16 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। शाम होते ही बसपा ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में बसपा ने 9 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। बसपा ने हाथरस से हेमबाबू धनगर, मथुरा से कमलकांत उपमन्यु, आगरा से पूजा अमरोही, फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा, फिरोजाबाद से सत्येंद्र जैन सौली, इटावा से सारिका सिंह बघेल, कानपुर से कुलदीप भदौरिया, कानपुर देहात की अकबरपुर सीट से राजेश कुमार द्विवेदी, जालौन से सुरेश चंद्र गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन में बड़ा विवाद, कांग्रेस ने टाइट किया तो दिल्ली चले तेजस्वी। दोस्तों,
लोकसभा चुनाव के आगाज के सप्ताह भर बाद भी बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को फाइनल टच नहीं दिया जा सका है। इस बीच आरजेडी द्वारा दर्जन भर प्रत्याशियों को सिंबल बांट दिया गया है। लालू की देखा देखी माकपा तथा भाकपा द्वारा एक एक सीट पर अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इससे नाराज कांग्रेस पार्टी ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। महागठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस के कड़े तेवर देख तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं, जहां वह ऑल इंडिया कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व मुलाकात करेंगे। बैठक में बिहार की लोकसभा सीटों के टिकट बंटवारे की फाइनल तस्वीर सामने आ सकती है। इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने रविवार को अपने 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दिया। आरजेडी अपना दरवाजा खोल दे तो जेडीयू खाली हो जाए, निशाने पर नीतीश। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को शनिवार के दिन बैक टू बैक दो बड़े झटके लगे। एक ओर जहां विधायक बीमा भारतीय जेडीयू को छोड़ लालू यादव की आरजेडी में शामिल हो गईं, वहीं पूर्व विधायक फराज फातमी ने भी जेडीयू की सदस्यता छोड़ दी। इससे लगभग एक हफ्ते पहले उनके पिता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच लालू यादव के करीबी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी यदि अपना दरवाजा खोल दे तो जेडीयू खाली हो जाएगी। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, कर्नाटक में पकड़े 1.8 करोड़ कैश। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जैसे जैसे जोर पकड़ रही हैं, चुनाव आयोग की टीम ने मुस्तैदी बढ़ी दी है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। चुनाव आयोग ने रविवार को जानकारी दी कि कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 1.8 करोड़ रुपए नकद और 87.19 लाख रुपए की शराब जब्त की गई। अब कमल हासन ने उठाया ईवीएम का मुद्दा, राम और अग्नि परीक्षा से जोड़ा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से मतदान का मुद्दा गरमाया हुआ है। एमएनएम चीफ और एक्टर कमल हासन ने रविवार को ईवीएम को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम को दोष नहीं देना चाहिए। इस बात को समझाते हुए हासन ने कहा कि अगर कोई हादसा होता है तो उसका कारण कार नहीं बल्कि ड्राइवर होता है। उन्होंने कहा, इस चुनाव के बाद हमें ईवीएम पर फैसला करना होगा। यह लोग ही बताएंगे कि ऐसा किस प्रकार से होगा। यहां तक कि उनके भगवान राम को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। इसलिए हम इन ईवीएम मशीनों की सत्यता की जांच करेंगे और मैं ऐसा कहकर किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। गया में 1 करोड़ की देसी और विदेशी शराब को जेसीबी से किया गया नष्ट। दोस्तों, गया के काहुदाग में शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 1 करोड़ की देसी और विदेशी शराब को जेसीबी मशीन चलाकर नष्ट कर दिया। सहायक उत्पाद आयुक्त प्रिय रंजन ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों से 97 मामलों में पकड़ी गई देसी और विदेशी शराब को दंडाधिकारी की मौजूदगी में नष्ट किया गया। सरकारी गवाह की कंपनी ने बीजेपी को दिया 35 करोड़ का चंदा, हुई थी गिरफ्तारी। दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा आंकड़ों से चुनावी बॉन्ड को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो नई बात सामने आई है वह यह है कि दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए और फिर सरकारी गवाह बनने वाले शरत चंद्र रेड्डी की कंपनी अरबिंदो फार्मा से भी चंदा मिला था। इस कंपनी ने एसबीआई से करीब 52 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे, जिसका करीब 66% भाजपा को प्राप्त हुआ था। आपको बता दें कि रेड्डी को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। शराब घोटाले के किंगपिन से बीजेपी ने लिया चंदा, आम आदमी पार्टी ने डेटा दिखा घेरा। दोस्तों, शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से खलबली मची हुई है। अब आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा किया है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने आबकारी नीति घोटाले के किंगपिन से करोड़ों रुपए का चंदा लिया है। सौरभ भारद्वाज ने शराब घोटाले के आरोपी पी शरत चंद्र रेड्डी का नाम लिया है। अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी शरत चंद्र रेड्डी को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था और वो करीब 6 महीने तक जेल में रहे थे। बाद में शरत चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए थे।